हर साल हम न्यू ईयर के हेल्थ रेजोल्यूशन डिसाइड करते हैं, लेकिन जितने एक्साइटमेंट में हम डिसाइड करते हैं उतने एक्साइटमेंट में हम उसे पूरे नहीं कर पाते। तो आज मैं बताऊंगी ऐसे 5 हेल्थ रेजोल्यूशन जिसे हर कोई 100% अगले साल में पूरा कर पाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी हेल्थ जर्नी का सबसे बेस्ट गाइड यानी हेल्थ सेवी चैनल, उसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और नीचे जो बेल आइकॉन का बटन है उसे भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी ये नया इंटरेस्टिंग वीडियो रिलीज़ होगा आपको उसका नोटिफिकेशन आएगा। हर साल जब भी वो साल ख़त्म होने वाला होता है या दिसंबर महीना आता है तो हम लोग सोचते हैं आने वाले साल के बारे में। और आने वाला साल यानी नया साल एक ग्रेट टाइम होता है नई नई चीज़ों को ट्राई करने के लिए, डिसाइड करने के लिए और उसके लिए प्लानिंग करने के लिए। हम लोग जब प्लानिंग बनाते हैं तो जब वो पूरी होती है तो बहुत खुशी मिलती है, लेकिन उसी के साथ अगर वो चीज़ें हम लोग पूरी नहीं कर पाते हैं, वो रेजोल्यूशंस कंप्लीट नहीं होते हैं तो हमें नाराज़गी भी होती है। लेकिन बिना नाराज़गी के सोचे हमें नए प्लानिंग्स करते रहने चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हेल्थ रेजोल्यूशंस के लिस्ट में फैमिली, ट्रिप्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सारी चीज़ें तो हमारी आती है, लेकिन हर एक के लिस्ट में हेल्थ रेजोल्यूशंस भी बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। मेन कंसर्न ये रहता है कि उसमें से कई हेल्थ रेजोल्यूशंस हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाते, इसलिए डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो आज मैं आपको ऐसे 5 हेल्थ रेजोल्यूशंस बताऊंगी जो हर कोई इंसान 100% कंप्लीट कर पाएगा। रेजोल्यूशन नंबर 1, गेट अ मोर स्लीप, यानी जितनी ज़रूरी है उतनी नींद लेना या उसे कंप्लीट करना। एक व्यक्ति को लगभग 6 से 7 घंटे नींद दिन में ज़रूरी होती है। एक अच्छी नींद ना कि सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करती है बट आपके मेंटल वेलबींग को भी इम्प्रूव करती है। तो अच्छी जगह पे या क्लीन एनवायरनमेंट में सोना या अपना एनवायरनमेंट हेल्दी रखना, सोते वक्त स्क्रीन टाइम कम करना, सोते वक्त कोई भी स्ट्रेसफुल चीज़ों के बारे में ना सोच के एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाना, जैसे कि म्यूज़िक सुनना हो या कुछ अच्छा पढ़ना हो, ये बहुत ज़रूरी है एक अच्छी नींद के लिए। और एक फ्रेश रिफ्रेशिंग नींद एक इंसान को हेल्दी बनाती है। रेजोल्यूशन नंबर 2, ईट हेल्दी, यानी हेल्दी चीज़ें खाना। हेल्दी खाने में हमें 5 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली है कि खाने में मीठी या शुगर कम। दूसरी बात है कि खाने में नमक या जिसमें ज़्यादा नमक होता है जैसे कि चिप्स, फरसान, अचार, ये चीज़ों का सेवन कम करना। तीसरी, हमें खाने में ऑयल या फैट जो है वो कम करना है, जैसे कि तेल, घी, ग्राउंडनट, कोकोनट या डीप फ्राइड चीज़ों का सेवन कम करना है। 4 चीज़ है कि हमें जो प्रोसेस्ड फूड है जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर है या आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स है, उनका डाइट में जो क्वांटिटी है वो कम करनी है, उसका सेवन कम करना है। और आखिरी बात जो हमें बढ़ानी है वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर ये 5 चीज़ों का हम लोग सिर्फ डाइट में ध्यान देंगे तो हमारी डाइट कई ज़्यादा हेल्दी बनने वाली है। रेजोल्यूशन नंबर 3, सिट लेस एंड मूव मोर, यानी एक जगह पे या बैठ के रहना कम करना है और अपने हमें बॉडी की मूवमेंट्स हमें बढ़ानी है। बॉडी की मूवमेंट्स यानी आप चाहे एक्सरसाइज कर सकते हो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप उसमें इन्वॉल्व कर सकते हो। अगर आप एक्सरसाइज करने जाते हो तो दौड़ना, जॉगिंग करना, चलने जाना, बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग खेलना, जिम जाना, ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज में आती है। लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है तो भी आप अपने बॉडी की एक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको एक्सरसाइज करने के लिए समय मिल भी नहीं पाता है तो भी आप कुछ टिप्स यूज़ करके आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आप शॉपिंग करने गए तो थोड़ा सा कार दूर पार्क कीजिए ताकि आप चल के जा सकें। घर पे या ऑफिस पे चढ़ते वक्त या स्पेसिफिकली कंपल्सरी उतरते वक्त आप स्टेयर्स का यूज़ कीजिए, उसी बहाने आपका चलना हो जाएगा। खाना खाने के बाहर, टहलने के बहाने कान में एयरपॉड लगा के म्यूज़िक सुनते सुनते भी आप थोड़ा बहुत चल सकते हैं और आपका जो डेली रिक्वायरमेंट स्टेप्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ऑफिस में अगर आपका सिटिंग जॉब है, बहुत लंबे समय तक आप चेयर में बैठ के काम कर सकते हैं, तो उसमें भी हर एक आधे 1 घंटे में आप ब्रेक ले सकते हैं। या पानी का जो ग्लास है या पानी की जो बॉटल है वो आपके फ्लोर पे कहीं दूर रखिए ताकि पानी पीने के बहाने से ही आप उठ पाएंगे और थोड़ा बहुत चल पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लेग एक्सरसाइज करने के भी मशीन्स आते हैं जो आप बैठे बैठे भी पैर हिला के एक्सरसाइज कर सकते हैं। या घर पे आप टीवी के सामने ही कोई फिक्स साइकिल रखिए ताकि टीवी देखते देखते, मूवी देखते देखते फैमिली टाइम के साथ साथ आप एक्सरसाइज टाइम भी एंजॉय कर पाएंगे। तो ओवरऑल हमें कम बैठना है और जितनी हो सके किसी न किसी बहाने से हमें फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। रेजोल्यूशन नंबर 4, ये जो है बैड हैबिट्स या वो है एडिक्शन के बारे में। जो एडिक्शन है जैसे कि टोबैको च्यूइंग हो, स्मोकिंग हो, अल्कोहल हो, उसे हमें ड्रास्टिकली कम करना है और अगर आप बंद कर सकते हो तो उसे बंद डेफिनेटली करना है। लेकिन अगर आप उनमें से है कि हर साल आप एडिक्शन के बारे में गोल बनाते हो और फेल भी हो जाते हो, तो आप एटलीस्ट एक रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए, जैसे कि आपको जो एडिक्शन लेवल है या जो उसकी क्वांटिटी है उसे
इस साल के आखिरी तक आपको उसको 50% से कम करना है, ताकि अगले साल आप उसे 100% से कम करके एडिक्शन फ्री रह पाएंगे। और अभी आखिर में रेजोल्यूशन नंबर 5, वो है एनुअल हेल्थ चेकअप। हर किसी को अपने एज के हिसाब से, अपनी बीमारियों के हिसाब से, अपनी फैमिली हिस्ट्री, अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से टेस्ट डिसाइड करने चाहिए और साल में एक बार एनुअल हेल्थ चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हमें लगता है मैं बहुत हेल्दी हूँ, और कई ऐसी बीमारियाँ होती है जो विदाउट सिम्टम, कोई भी लक्षण दिए बिना बॉडी में पनपती है या बढ़ती है। तो उन्हें डिटेक्ट करने के लिए और उनका सही समय पर इलाज करने के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्यूर, हमें एनुअल चेकअप ज़रूर करना चाहिए। एनुअल हेल्थ चेकअप के बारे में याद रखने के लिए आप अपनी पसंद की कोई भी एक यादगार डेट चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपना बर्थडे हो या अपनी एनिवर्सरी हो या कोई भी त्यौहार या कोई भी दिन जो आपके लिए बहुत मैटर करता है, वो दिन आप अपने लिए डेडिकेट कीजिए और उस दिन आपका एनुअल हेल्थ चेकअप करवाइए। और हाँ, वो चेकअप करवा के सिर्फ रिपोर्ट संभाल के नहीं रखने हैं, लेकिन आपके डॉक्टर के पास जाके उनसे वो डिस्कस भी करने हैं। इन 5 न्यू ईयर हेल्थ रेजोल्यूशंस के साथ रेजोल्यूशन डिसाइड करते वक्त आपको और 5 चीज़ें भी याद रखनी है। एक कि बी स्पेसिफिक, गोल के लिए बहुत स्पेसिफिक होना, उसे नोट डाउन करना जरूरी है। बी रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए। नंबर 3, गोल को स्टेप्स में ब्रेक कीजिए या स्मॉल ग्रुप्स में ब्रेक कीजिए, ताकि और उसे अपने एक टाइमलाइन भी दीजिए, ताकि एट द एंड ऑफ ईयर आप उस टाइमलाइन में छोटे छोटे स्टेप्स कंप्लीट कर पाएंगे और एट द एंड आपका पूरा गोल कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 4, अपने सक्सेस को ट्रैक कीजिए। एंड नंबर 5, सेलिब्रेट योर माइलस्टोन्स। जो भी आप माइलस्टोन छोटे छोटे ही सही अचीव करोगे, तो उस समय खुद को ट्रीट करना या खुद को सेलिब्रेट करना, खुद के सक्सेस को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, जो आपको आगे कंटिन्यू रखने में मोटिवेट करेगा। तो ये था सब न्यू ईयर के हेल्थ रेजोल्यूशन के बारे में। अगर इन 5 रेजोल्यूशंस के अलावा आपके कुछ नए रेजोल्यूशंस हैं, तो उसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। अगला साल आप सभी के लिए बहुत ही हेल्दी रहे, इसी शुभकामना के साथ विश यू ऑल वेरी हैप्पी न्यू ईयर।